हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, वैलेंटाइन डे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन अर्थशास्त्री माल्थस पैदा हुए थे। बॉलीवुड की स्टार मधुबाला भी आज ही के दिन बर्थडे का जश्न मनाती थी। लेकिन आज ही के दिन एक और ऐतिहासिक व्यक्ति और शायद विवादास्पद भी का जन्म हुआ था। विवादास्पद इसलिए कि भारत में कुछ लोग उन्हें आक्रमणकारी कहते हैं और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत विभिन्न रंगों से भरी थी। वे कोई और नहीं, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदिजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हों या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों को न तो अधिक जानकारी है और न ही मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर हैं। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई सौ साल तक नहीं मिलता। नंबर 2, बाबर ने 1536 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी है। नंबर 3, बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। नंबर 5, भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। नंबर 6, उनकी किताब के कई शब्द भारत में आम तौर से प्रचलित हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। नंबर 4, हरबंस मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्हें समरकंद उज्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930-40 में राज्य करने वाले एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। नंबर 7, प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर थे। नंबर 8, बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खौशी के मारे रो पड़े सालों, क्योंकि कई सालों से उन्होंने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। नंबर 9, बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वे युद्ध में जुटे रहे। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। उनकी जिंदगी पर मां और नानी का गहरा असर था, जिन्हें वे बेइंतहा प्यार करते थे। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। नंबर 10, मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उनकी जान ले ले। उसके कुछ समय के बाद हुमायूं तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीनों में बाबर बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।